2013 एक ऐसा साल था जहां इंडियन क्रिकेट टीम जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन या फिर एक नए दौर से गुजर रही थी, जहां पर एक तरीके से 2011 के चैंपियन प्लेयर्स या फिर वर्ल्ड कप विनर्स जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, युवराज सिंह ऐसे खिलाड़ी थे जिनको फेज आउट किया जा रहा था या फिर जो अपने बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे आ गए थे करियर के, उनको टीम से उस वक्त बाहर करा गया था। और उस टाइम कुछ नए और युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वक्त दिया जा रहा था, उनको चांसेस दिए जा रहे थे। तो एक ऐसा टाइम था कि टीम ट्रांजिशन कर रही थी और बहुत सारे नए बदलाव टीम में हो रहे थे। और इसी के बीच आ जाती है 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि एक बहुत बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट माना जाता है अगर हम देखें। और उस वक्त के जो कप्तान थे जो कि थे महेंद्र सिंह धोनी, उन पर भी पहले से कई ज़्यादा जो है आरोप लगाए जा रहे थे, चाहे वो मैच फिक्सिंग के हो जो आईपीएल 2013 से चला आ रहा था। उसके बाद ऐसे बहुत सारे आरोप थे कि सीएसके के ओनर या फिर हम बात करें तो बीसीसीआई के उस टाइम के प्रेसिडेंट भी जो थे एन श्रीनिवासन, वो धोनी को बहुत ज़्यादा बैकिंग देते थे और एक अडॉप्टेड सन की तरह वो उनको मानते थे। तो ये सारी बातें उस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो यही बातें चल रही थी कि धोनी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी है और एन श्रीनिवासन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है धोनी की टीम सिलेक्शन, जिस तरीके से उन्होंने टीम सेलेक्ट करी चैंपियंस ट्रॉफी की, उस पर भी कई सारे सवाल उठे। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठकर आया कि 2011 वर्ल्ड कप के विनर्स जितने भी थे उनको टीम से क्यों बाहर करा गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट आ रहा था जो ऑलमोस्ट एक मिनी वर्ल्ड कप की तरह है। ऐसे टूर्नामेंट से पहले वरिष्ठ खिलाड़ी जैसे कि सहवाग, गंभीर, हरभजन, युवराज, ऐसे खिलाड़ी क्यों बाहर करे गए। और फिर जो यंग खिलाड़ी जितने भी आए उसके बाद, चाहे हम शिखर धवन की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, भुवनेश्वर कुमार की बात करें, जडेजा, अश्विन और भी बहुत खिलाड़ी आए, तो इनको क्यों जगह दी गई एक आईसीसी टूर्नामेंट में। ऐसे सवाल धोनी पे कई ज़्यादा उठ रहे थे उस टाइम। और पर्सनली अगर हम देखें तो धोनी के लिए भी एक थोड़ा सा मुश्किल समय चल रहा था। तो एक ऐसा डिसीजन था जो काफ़ी रिस्की था। तो क्या धोनी के डिसीजंस में उतना दम था कि वो अपने डिसीजंस को जस्टिफाई कर पाए और एक यंग सी रूकी सी जो टीम है उसके साथ जो है चैंपियंस ट्रॉफी जिता सकते हैं? आइए जानते। तो आखिर इससे पहले जो होना था वो तो हो गया। टीम पूरी की पूरी सेलेक्ट कर ली गई थी और एक ऐसी टीम सेलेक्ट करी गई थी जिसमें कई ज़्यादा नए चेहरे थे या ऐसे चेहरे थे जिनके बारे में उतना ज़्यादा हम नहीं जानते थे। शिखर धवन उस टाइम, खैर उन्होंने डेब्यू पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 187 की पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में, वो तो हम सब ने देखा ही था। और उसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शिखर धवन का आईपीएल भी जो है अच्छा ही गया था। तो शिखर धवन को उस टाइम पे चांस दिया जा रहा था गौतम गंभीर की जगह। और रोहित शर्मा जो उस स्क्वाड में सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने तो बस एक ही बार ओपन किया था उससे पहले। तो उनको एज एन ओपनर वहाँ पे जो है एक टैक्टिकल पंट यहाँ पे धोनी ने इतने सारे खेले इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। और यही एक हाईलाइट बन गई थी पूरे चैंपियंस ट्रॉफी की कि धोनी ने जो टैक्टिकल डिसीजंस जितने भी लिए सारे के सारे ऑलमोस्ट सही ही बैठे। तो मतलब हमको यही देखने को मिला इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, जो हमारे लिए इतनी यादगार बनती है कि एक तो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड और यंग टीम से एक खिताब जीता गया था और उसके साथ एक ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया था जिनको उतना ज़्यादा एक्सपोजर पहले नहीं मिला था। जैसे कि हम बात कर ले, रोहित शर्मा ने इससे पहले ओपन करा नहीं था ना ज़्यादा इंडियन क्रिकेट में। उनका करियर भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट जा रहा था, जहाँ पे एज अ मिडिल ऑर्डर में वो जब खेल रहे थे उस टाइम 2012-13 तक, उनकी परफॉर्मेंस बहुत हेयर एंड देयर थी और कभी आती थी कभी नहीं आती थी। तो वहीं पे इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ जो 2013 में खेली गई, वहाँ पे रोहित शर्मा को पहली बार जो है ओपन कराया गया एमएस धोनी के द्वारा। इतना बढ़िया खेले वहाँ पे रोहित शर्मा, 83 रन की पारी खेली उस ओडीआई में और इंडिया को जीत भी दिलाई। तो वहाँ से उन्हें ये लगा कि रोहित शर्मा के अंदर पोटेंशियल तो है कि इनको ओपन कराया जा सकता है, क्योंकि आगे जाके, क्योंकि यूके में खेला जा रहा था चैंपियंस ट्रॉफी, इंग्लैंड की कंडीशंस में खेला जा रहा था जहाँ पे बॉल जो है बहुत ज़्यादा स्विंग करती है और रोहित शर्मा के पुल शॉट्स या फिर उनके कट शॉट्स जो थे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे एमएस धोनी को। तो उन्होंने उनको ओपन करने के लिए कहा। बट साउथ अफ्रीका से जो मेन मैच हुआ था, सबसे पहला मैच जो इंडिया का खेला गया था, वहाँ पे एमएस धोनी गए एक रात पहले मैच के और उन्होंने बोला कि आप रोहित शर्मा जाके ओपन कीजिए कल, क्योंकि उनका जो गेम है ओपनिंग के लिए सूट करता है। और वहीं पे पहला टैक्टिकल पंच जो धोनी ने खेला इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में वो ये था कि रोहित शर्मा द ओपनर को उन्होंने वहाँ पर जन्म दे दिया। और तब से लेके अब तक क्या रोहित शर्मा ने एज एन ओपनर अचीव किया है बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 दोहरे शतक है, ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है और ओडीआई फॉर्मेट को ओन करते हैं रोहित शर्मा इस वक्त एज एन ओपनर। तो यहाँ से हम थोड़ा सा चलते हैं टूर्नामेंट की तरफ और इंडिया के मैचेस आखिर कैसे रहे, कैसे इंडिया ने फतेह करी चैंपियंस ट्रॉफी इस यंग और एक्साइटिंग टीम के साथ।
तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात यहाँ पर करें तो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे टीम इंडिया के। सबसे पहला प्रैक्टिस मैच हुआ था श्रीलंका से, उसके बाद हुआ था ऑस्ट्रेलिया से। तो श्रीलंका के खिलाफ जो प्रैक्टिस मैच खेला गया था उसके स्टार थे दिनेश कार्तिक। खैर उन दोनों मैचेस के स्टार थे दिनेश कार्तिक, जिन्होंने दोनों मैच में शतक लगाए थे और इंडिया को जीत दिलाने में दोनों वार्म अप मैचेस में दिनेश कार्तिक का बहुत बड़ा हाथ था। और उसके बाद अगर हम मेन टूर्नामेंट पे आए, जो पहला मैच इंडिया का साउथ अफ्रीका से खेला गया, उसकी अगर हम बात करें तो वो मैच भी कमाल का हुआ था। वहां पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, और वहां से जो रोहित शर्मा और शिखर धवन का ओपनिंग शो हमें देखने को मिला। पहली बार ये पेयर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपन करने जा रहा था, और किसको ही पता था देखते ही देखते काफी लोगों का बचपन बन जाएगा। और रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली का जो टॉप 3 टीम इंडिया के लिए इतने साल खेला है वाइट बॉल क्रिकेट में, वो एक इमोशन बन जाएगा, जिसकी शुरुआत हुई थी यहाँ से। तो रोहित शर्मा, शिखर धवन ने ओपन करा, 127 रन की बहुत ही लंबी पार्टनरशिप यहाँ पे करी, जिसमें शिखर धवन का शो रहा था इस पूरे मैच में। 114 रन की उन्होंने एक वर्ल्ड विंड पारी खेली और सबसे बढ़िया स्कोर उन्होंने यहाँ पे जो है दर्ज किया था, और एक कमाल की क्विक फायर पारी यहाँ पे शिखर धवन ने खेल दी और पहले ही मैच में बता दिया कि आई एम हेयर टू रूल, और ओपनिंग पोजीशन जो है मेरी ही है। उसके बाद रोहित शर्मा की भी बात करें तो उन्होंने भी एक 65 रन की सपोर्टिव पारी खेली, शिखर धवन का पूरा साथ दिया, और टीम इंडिया का टोटल जो है 331 पहुंच गया उनके 50 ओवर के बाद। जडेजा का भी इसमें एक बहुत बड़ा कैमियो था और बहुत ही बढ़िया एक उन्होंने पारी खेली थी 47 रन की, जिससे इंडिया का स्कोर जो है 330 रन के पार पहुंच गया। अब यहां से जब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने आई तो वहां पर रैन मैक्लेरन, डेविड मिलर ने अच्छी बल्लेबाजी करी, एबी डिविलियर्स, रॉबिन पीटरसन, सब ने अच्छी बल्लेबाजी करी। बट टीम इंडिया की तरफ से अगर हम देखें तो भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, सब ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी थी, डिसिप्लिन में रखा साउथ अफ्रीका को, और 26 रन से वो मैच जो है अपने नाम कर लिया। कार्डिफ में खेला जा रहा था ये मैच, और पूरा जो मैच है इस टूर्नामेंट का आगाज जो है टीम इंडिया ने जीत के साथ किया। तो एक अच्छे साइंस यहाँ पे टीम इंडिया को मिले कि यंग और एक्साइटिंग जो बैटिंग थी टीम इंडिया की, सब ने डिलीवर किया। शिखर धवन ने डिलीवर किया, रोहित शर्मा ने डिलीवर किया, और उसके बाद हमें देखने को मिला कि टीम इंडिया का जो फ्यूचर है थोड़ा सेफ हैंड्स में ही, और इंडिया ने अपना कैंपेन एक जीत के साथ शुरू। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो इंडिया ने जीत पा ली थी। अब अगला मैच हमारा था वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज की टीम अगर हम उस टाइम की देखें तो क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो, मार्लन सैमुअल, सुनील नारायण, ऐसे दिग्गज खिलाड़ी इस टीम में शामिल थे। तो वेस्ट इंडीज को हराना कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क नहीं होने वाला था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये मैच खेला जा रहा था द ओवल लंदन में, और यहाँ पर इंडिया ने टॉस जीता। धोनी ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और ये मैच जब शुरू हुआ तो शुरू में ही भुवनेश्वर कुमार ने क्रिस गेल को चलता कर दिया था, और इंडिया शुरू से ही इस मैच में अपनी पकड़ बना चुकी थी। और यहाँ पे अगर हम एक स्टार की बात करें, जो एक स्टार हमें देखने को मिला इस मैच में, वो थे हमारे रॉक स्टार सर रविंद्र जडेजा। उन्होंने 36 रन देके 5 विकेट चटकाए और वेस्ट इंडीज के बैटिंग लाइनअप की तो कमर ही तोड़ दी। और उसके बाद हमें यही देखने को मिला इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी की, खैर खासियत ये देखने को हमें मिली थी कि हर प्लेयर जो था नए नए मैचेस में, हर एक नया प्लेयर जो था वो स्टेप अप कर रहा था और एक नया हीरो उभर कर आ रहा था हर मैच में। जैसे पिछले मैच में हमने शिखर धवन की बात करी, इस मैच में जडेजा उभर कर आए थे। खैर शिखर धवन ने इस मैच में भी शतक लगाया था और बैक टू बैक शतक उन्होंने अपने दोनों मैचेस में लगा दिए, बट इसमें जडेजा थे जो गेंदबाजी में स्टार रहे थे, और 5 विकेट लेकर उन्होंने वेस्ट इंडीज की बैटिंग को चोक कर दिया था। इंडिया जब बल्लेबाजी करने आई तो बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चेस था उनके लिए, और आराम से जो है टीम इंडिया ने वो मैच जीत लिया, जिसमें शिखर धवन की फिर से 102 रन की पारी थी और कंसेक्यूटिव शतक उन्होंने लगाए। पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ 114 रन और अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ 102 रन, और दिनेश कार्तिक ने भी 51 रन की एक बहुत ही बढ़िया पारी यहाँ पर खेली थी। तो एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 विकेट से टीम इंडिया को यहाँ पे एक जीत मिल गई कि ये खिलाड़ी जो थे स्टेप अप कर रहे थे, जो पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में खेल रहे थे, स्टेप अप कर रहे थे और टीम इंडिया के लिए अच्छा कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छे साइंस थे यहाँ पे टीम इंडिया के लिए। अगर हम बात करें, इंडिया का यहाँ पे नेट रन रेट भी अपने ग्रुप में टॉप पे पहुंच चुका था, और यहाँ से सेमीफाइनल की राह बहुत ज्यादा आसान हो गई थी, और टीम इंडिया ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ही चुकी थी। इसके बाद टीम इंडिया का मुकाबला था आर्च राइवल्स पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान से जहां भी मुकाबला हो, जब भी मुकाबला हो, हमेशा से एक हाई वोल्टेज एक्शन तो हमें देखने को मिलता ही है, और एक नर्वसनेस होती है या फिर एक एक्साइटमेंट, उत्साह हर फैन में जो हमें देखने को मिलता है वो होता ही है, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें। खैर अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो इंडिया ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंच ही चुका था, और पाकिस्तान जो है वो ऑलमोस्ट बाहर हो गई थी चैंपियंस ट्रॉफी से।
तो एक तरीके से थोड़ा डेड रबर मैच था और ये मैच ऐसा था जो ज़्यादा खलल नहीं डालता आगे जाके चैंपियंस ट्रॉफी में। बट इंडिया पाकिस्तान का मैच तो इंडिया पाकिस्तान का ही मैच होता है। तो फिर से इस मैच में जो है टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी करी और थोड़ा रेन इफेक्टेड मैच ही हमें देखने को मिला था, जहाँ पे इंडिया के गेंदबाजों ने फिर डोमिनेट किया और स्विंगिंग कंडीशंस जो इंग्लैंड में यूके में हमें मिलती हैं उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा फिर से इंडियन गेंदबाजों ने उठाया और पाकिस्तान को 165 रन तक ही रोक दिया। खैर आगे जाके फिर बारिश हुई, फिर से जो मैच है बहुत ज़्यादा खलल डाल रहा था बारिश इसमें, तो इंडिया का टारगेट जो है 102 रन का ही हो गया था और फिर से वहाँ पे शिखर धवन ने एक वर्ल्ड 48 रन की पारी यहाँ पे खेली थी, जिससे टीम इंडिया जो है वो बहुत आराम से इस मैच को जीत चुकी थी और सेमीफाइनल में आराम से अपनी जगह बना चुकी थी। पाकिस्तान का यहीं पे टूर्नामेंट खत्म हो चुका था और ये एक मैच था जो टीम इंडिया ने वन साइडेड जीत लिया था और अब बारी थी यहाँ पे सेमीफाइनल की। और उसके बाद क्या इस टीम में वो दमखम था कि ये सेमीफाइनल जीतकर फाइनल खेल सकती थी, और क्या ये यंग टीम, ये युवा जोश इतना ज़्यादा था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जिता सकती थी टीम इंडिया को। अब बारी आ जाती है सेमीफाइनल की, जो कि बस फाइनल से एक कदम दूर था। और ये जैसे हम यूके में देखते आते हैं मैचेस जो है काफ़ी रेन इफेक्टेड रहते ही हैं और ये मैच फिर से काफ़ी रेन इफेक्टेड था। हालांकि ये मैच पूरा 50 ओवर का खेला गया था और इंडिया ने फिर से यहाँ पे जो है गेंदबाजी करी पहले और फिर से गेंदबाजों ने स्विंग का पूरा फ़ायदा उठाया, ग्लूमी कंडीशंस, रेनी कंडीशंस का फ़ायदा उठाया और श्रीलंकन बैटिंग अटैक की फिर से कमर तोड़ दी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट चटकाए थे, ईशांत शर्मा ने 3 विकेट चटकाए थे और बिल्कुल ही हड्डी तोड़ दी उन्होंने यहाँ पे श्रीलंकन बल्लेबाजी क्रम की। और श्रीलंका जो है 50 ओवर के बाद 181 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ से देखकर भी लग रहा था कि फिर से जो है टीम इंडिया डोमिनेट ही कर रही है और एक ईजी विन यहाँ पे टीम इंडिया के लिए होने वाली है इस सेमीफाइनल में। और उस टाइम की श्रीलंकाई टीम भी जो थी, जिसमें कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, लसिथ मलिंगा, दिलशान ऐसे खिलाड़ी थे, उनकी उन्होंने यहाँ पे हड्डी तोड़ी। और वही बात जो मैं कहता आ रहा हूँ कि हर मैच में कोई ना कोई नया यंगस्टर था जो स्टेप अप कर रहा था, कोई नया खिलाड़ी था जो उभर रहा था। यहाँ पर हमने देखा भुवनेश्वर कुमार उभर कर आए और उन्होंने 3 विकेट चटकाए। हमें यही देखने को मिला कि शिखर धवन फिर से, वो तो पूरा टूर्नामेंट जो था शिखर धवन के ही नाम रहा और उन्होंने एक 68 रन की 68 रन की यहाँ पे पारी खेली थी जब सेकेंड इनिंग्स इंडिया का चेस शुरू हुआ। और एक आराम से, या फिर अगर हम बात करें तो टीम इंडिया ने वो मैच जो है अपने नाम कर लिया, 8 विकेट से जीत लिया वो मैच। और बस अब एक ही वो मैच बचा था जो टीम इंडिया को और धोनी को एक और आईसीसी टूर्नामेंट दिला सकता था। ये मैच खेला जा रहा था एजबास्टन बर्मिंघम में, जो कि फाइनल था। और जैसे ही वेदर जो चला जा रहा था इतने दिनों से जो बारिश जो थी, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेल रही थी हम सबके साथ, उस दिन भी यही हुआ। इतने टाइम तक बारिश चलती रही, बारिश ही होती रही और एक टाइम तक ऐसा लगा कि फिर से जो है मैच शायद होगा नहीं। और 2002 में जिस तरीके से टीम इंडिया के साथ वो ट्रॉफी शेयर करी गई थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इस बार भी वैसा ही कुछ होगा, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और टाइम जो था निकला ही जा रहा था। तो एक टाइम तक बारिश चली, बीच में रुकी और फैसला ये लिया गया कि ये मैच जो है T20 मैच खेला जाएगा और एक 20 ओवर का ही मैच जो है खेला जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने ये देखा कि वो मैच वैसे ही काफ़ी चैलेंजिंग और टफ था दोनों टीम्स के लिए, इसीलिए क्योंकि बार बार बारिश आ रही थी, जा रही थी। और मैच जब शुरू भी हो गया था 20 ओवर का, तब भी ऐसा ही चल रहा था। तो यही देखने को हमें मिला कि बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट एंड स्टॉप वाला दिन था उस दिन। और उसके साथ साथ देखने को मिला कि टीम इंडिया की बैटिंग जो है शुरू में जब उन्होंने करी, तो उतना ज़्यादा वो जो जोश दिखता था पहले के मैचेस में या वो फ्लुएंसी दिखती थी, इस बार नहीं दिख रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी थ्रू आउट। और शुरू में अगर हम बात करें, शिखर धवन ने फिर से 31 रन की एक पारी खेली, रोहित शर्मा जल्दी आउट हुए और आसपास अगर देखें तो दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना, धोनी सब जल्दी आउट हो गए थे। और इस वक्त जो जिम्मेदारियां थी या जिनके कंधों पे सबसे ज़्यादा बोझ था इस वक्त, वो थे हमारे वेरी यंग, वेरी ओल्ड किंग विराट कोहली। उस टाइम विराट कोहली ने पहली बार एक आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में दिखाया कि वो किस मिट्टी के बने हैं। 43 रन की एक ऐसी पारी जिसकी ज़्यादा बात भी हम नहीं करते हैं, और वो उस संदर्भ में या उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एक बहुत ही अहम पारी थी। अगर विराट कोहली उस टाइम वो पारी ना खेलते तो इंडिया के 129 रन भी नहीं बनते 20 ओवर में। तो ये विराट कोहली और एंड में जडेजा ने जो थोड़ी बल्लेबाजी करी थी, उसकी वजह से टीम इंडिया 129 रन भी बना पाई। और उस टाइम भी लग रहा था कि 130 रन का टारगेट इंग्लैंड बहुत आराम से चेज कर लेगा 20 ओवर में। और वहीं पे धोनी ने एक ऐसी बात कह दी टीम हडल में अपने खिलाड़ियों से, जो हर टीम मेंबर के दिल में बस गई।
वो ये था कि जो करना है आप ही को करना है, गॉड इज नॉट कमिंग टू सेव यू। तो इसका यही मतलब हुआ कि भगवान आपको बचाने नहीं आ रहा है, यही मौका है कि आप अपने यहाँ पे स्किल दिखा दो, टैलेंट दिखा दो, जान झोंक दो और एक बार सबको दिखा दो कि आप सब किस मिट्टी के बने हो। यही देखने को हमें मिला उस टाइम सारे खिलाड़ियों से। और जिस तरीके से गेंदबाजी करी गई, जहां शुरू में ही हमने देखा भुवनेश्वर कुमार ने अपनी स्विंग से विकेट चटकाए, अश्विन विकेट्स चटकाते रहे और उसके साथ साथ धोनी की क्या स्टंपिंग रही वहां पर, और धोनी की फील्ड प्लेसमेंट्स, कप्तानी, सब कुछ टॉप नॉच रहा। एक टाइम पे मैच जो था काफ़ी ज़्यादा फंस गया था, जहाँ पे लगा था कि इंग्लैंड मैच को ले ही जाएगा, जब ओवेन मॉर्गन और रवि बोपारा के बीच में पार्टनरशिप चल रही थी। और ईशांत शर्मा की अगर हम उस मैच की बात करें तो उनकी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं जा रही थी। तो वहीं पे जो है धोनी ने उन पर ट्रस्ट दिखाया और यही मौका ईशांत शर्मा के पास भी था कि वो जीरो से हीरो बन जाए। और वो हमें एक डेथ स्टेयर वहाँ पे ईशांत शर्मा का याद ही है कि कैसे उन्होंने जब ओवेन मॉर्गन और रवि बोपारा को सेम ही ओवर में चलता कर दिया, कैसे उनके अंदर जान में जान आ गई और टीम इंडिया वहां से जो मैच लग रहा था कि मैच गवा देगी, चैंपियंस ट्रॉफी गवा देगी, वहां से जो है ईशांत शर्मा ने मैच को पूरी तरह पलट दिया। मैच जैसे ही पलटा वो पहुंच गया आखिरी ओवर में, जहां इंग्लैंड को चाहिए थे 15 रन और एक तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे रविचंद्रन अश्विन और दूसरी तरफ वहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे जेम्स ट्रेडवेल और स्टुअर्ट ब्रॉड। अब 15 रन टेलेंडर्स के सामने डिफेंड करना उतना मुश्किल काम तो है नहीं, और अश्विन जैसे एक वरिष्ठ खिलाड़ी के लिए तो नहीं, बट उस टाइम वो मैच का सिचुएशन ही ऐसी थी, या फिर ऐसे उस टाइम बन चुका था माहौल कि कुछ भी हो सकता था। तो अश्विन ने वही गेंदबाजी करी, टाइट गेंदबाजी करी और आखिर में जो सिचुएशन है पहुंच गई थी लास्ट बॉल पे 6 रन, जेम्स ट्रेडवेल स्ट्राइक पर थे। अब अश्विन ने वहां पर, अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे तो उन्होंने बॉल रोक कर डाली थी वहां पर, तो उन्होंने अपना टाइम लिया, अच्छे से टाइम लिया। अपने रनअप में भी अगर हम देखें तो उन्होंने थोड़ा सा एक हल्का सा पॉज लिया और फिर जो है बॉल डिलीवर की, और हुआ वही कि ट्रेडवेल ने बॉल मिस कर दी, धोनी ने भी मिस कर दी, फर्क नहीं पड़ता, बट इंडिया ने जो है 5 रन से वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। और उसके साथ साथ MS धोनी बने पहले कप्तान जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी तीनों टूर्नामेंट्स एज कैप्टन जीत लिए थे। बहुत ही बढ़िया यादगार मोमेंट रहा था सबके लिए, जहां शिखर धवन बने थे मैन ऑफ द टूर्नामेंट, या फिर गोल्डन बैट हाईएस्ट रन स्कोरर वो थे वहां पर, और रविंद्र जडेजा को गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर थे। टीम इंडिया और इन यंग खिलाड़ियों का पूरी तरीके से डोमिनेशन था, और इस चैंपियंस ट्रॉफी जीत ने ये दिखा दिया कि ये सारे खिलाड़ी हैं, लंबे अरसे तक टीम इंडिया के लिए खेलने वाले हैं और उनकी सेवा करने वाले हैं। और जितने सवाल MS धोनी पे उठाए गए थे, उनके थिंकिंग पे उठाए गए थे, सब पे एक फुल स्टॉप लग गया और एक बात निकल कर आ गई कि नेवर एवर डाउट MS धोनीज डिसीजंस। और उसके साथ साथ जितने भी खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, अश्विन, जडेजा, आर हेयर टू स्टे एंड हेयर टू रूल इंडियन क्रिकेट। उसके बाद शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एक ऐसा हमें टॉप ऑर्डर मिला जो कई साल तक टीम इंडिया के लिए वाइट बॉल में खेलता रहा, और उसके साथ साथ जडेजा, अश्विन ने टेस्ट्स में, वाइट बॉल में, सब में डोमिनेट किया और एक ऐसी फॉर्मिडेबल टीम बनी जो आगे जाके टीम इंडिया के लिए इन्होंने काफ़ी बड़ी नींव भी रखी। तो ये था टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का कैंपेन, और कैसे एक टाइम पे लग रहा था कि कैसे ये टीम जीत भी पाएगी, कुछ कर भी पाएगी या नहीं, बिना 2011 वर्ल्ड कप के हीरोज़ के। पर वो धोनी का बिलीव था, इन यंगस्टर्स का बिलीव था कि टीम इंडिया ने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी उठाई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या टीम इंडिया जो है इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी, और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी से आपकी क्या यादें रही हैं, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको क्रिकेट जगत, खेल जगत के बारे में ऐसी कहानियाँ जानने का शौक़ है, और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी ही कहानियाँ जिन्होंने लोगों को कई ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, और ऐसी कहानियाँ जिन्होंने, जो इंडियन क्रिकेट में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज़ बनी है, ये सब अगर आपको जानने का शौक़ है तो आप अभी के अभी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए द क्रिकेट शो विद सिड।